हेलो। हेलो। हाँ भाई, भाई फ्री है? हाँ जी भाई, बोलो बोलो। यार मेरे बॉस ने ना एक्चुअली मेरे को एक काम दिया, एक डाटा को एनालाइज करना है। प्लीज उससे 10 मिनट में एनालाइज करके दे देगा, वरना मेरी बॉस मेरी वाट लगा देगा यार। भाई 10 मिनट तो बहुत कम है यार। प्लीज कर दे यार, मैंने तेरे को फाइल भेज दिया व्हाट्सएप पे, प्लीज। ठीक है, चल भाई, मैं करता हूँ। थैंक यू भाई। ठीक ठीक। सो जैसे कि आपने अभी मेरी और मेरे दोस्त की बात सुनी, तो उसको मेरी हेल्प चाहिए डेटा में। सो आयते इज़ वर्किंग एज एन एनालिस्ट एट मैकेंजी, और उसको मेरी थोड़ी हेल्प चाहिए बिकॉज उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है विद इन 10 मिनट्स। सो देखते हैं एक बार हम क्या कर सकते हैं डेटा में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वुड आई विल सजेस्ट टू एवरीवन कि बेसिकली हमें जो सबसे पहले काम करना होता है डेटा में, उसको एक बार एनालाइज करना पड़ता है कि डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, उसकी डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें करनी चाहिए। कुछ कुछ जैसे लोग करते हैं कि एक डेटा देखा नहीं कि पहले ही अपना कुछ ना कुछ करने लग गए। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एनालाइज द डेटा। लाइक पहले उसका डेटा स्ट्रक्चर देखना है कि उसमें कितने रोज़ है, कितने कॉलम्स है, कॉलम्स जो हमारे काम के हैं या नहीं भी है। जैसे कि इसमें हमें 3 शीट्स दी हुई है, ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड देन यूज़र्स। तो यूज़र्स में हमें दिया हुआ है कि रीजन और मैनेजर दिए हुए हैं, ये सॉर्ट है। देन रिटर्न्स में हमें ऑर्डर आईडी दिया और स्टेटस दिए हुए हैं, जो प्रोडक्ट रिटर्न है उनका स्टेटस दिया हुआ है और ऑर्डर आईडी के बेस पे। एंड इन द मेन टेबल दैट इज़ ऑर्डर टेबल वी हैव सो मैनी कॉलम्स। सो इसके लिए मैंने एक पहले से एक नोट्स पे लिखा हुआ है कि कौन से कॉलम हमारे किस किस काम के हैं। सो वी विल जस्ट गो थ्रू इट। सो ये डेटा स्ट्रक्चर है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सब एक बार डेटा स्ट्रक्चर देख लीजिए करिए पहले। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें करनी होती है। तो फर्स्ट शीट वी हैव द ऑर्डर शीट। ऑर्डर शीट में हमारे पास मेनली ऑर्डर्स डिटेल है, जिसमें हमारे पास है प्रायोरिटी, क्वांटिटी। मैं साइड बाय साइड एक शीट खोल लेता हूँ। सो नाउ वी विल जस्ट सी हियर। सो द ऑर्डर शीट हमारे पास सबसे पहले है ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल में हमारे पास है क्वांटिटी, प्रॉफिट, शिपिंग मोड एंड प्रायोरिटी। सो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि देख सकते हैं, प्रायोरिटी है कि उस जो प्रोडक्ट है उसको किस प्रायोरिटी पे भेजना है, लाइक मीडियम है, हाई है, क्रिटिकल है, नॉट स्पेसिफाइड है। देन वी हैव द प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। सो हमारे पास क्वांटिटी मतलब यूनिट प्राइस भी है हमारे पास, शिपिंग कॉस्ट है, कस्टमर आईडी है, शिप मोड है हमारे पास कि कौन से मोड से वो जाएगा। द नेक्स्ट वी हैव द कस्टमर डिटेल। सो इन द कस्टमर डिटेल वी हैव द कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी और कस्टमर सेगमेंट। किस कस्टमर सेगमेंट में वो लाई कर रहा है, लाइक वो कॉर्पोरेट है, होम ऑफिस ओन कर रहा है या स्मॉल बिजनेस है। देन वी हैव द प्रोडक्ट डिटेल्स। तो प्रोडक्ट डिटेल में हमारे पास आ जाएगा जैसे कैटेगरी हो गया और उसका डिस्काउंट हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट कैटेगरी, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर विच कैटेगरी वी आर डूइंग। देन वी हैव द शिपिंग डिटेल, लाइक उसकी कॉस्ट क्या है, किस रीजन में जा रहा है। लाइक हमारे पास पहले से हमने बताया था, अभी रीजन है हमारे पास सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। देन वी हैव द ऑर्डर फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में हमारे आ जाता है बेसिकली वो सारी चीज़ें जिसमें हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है या जहाँ से हमें कुछ रेवेन्यू आ रहा है। जैसे मेनली हमारे पास होता है प्रॉफिट, सेल्स, डिस्काउंट्स एंड यूनिट प्राइस। तो ये सारी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल्स के अंदर आती है। देन मूविंग टू द अदर शीट दैट इज़ रिटर्न शीट। तो रिटर्न शीट में हमारे पास ऑर्डर आईडी है और स्टेटस है, ये चीज़ शॉर्टेड है। देन वी हैव यूजर शीट, जिसमें हमारे पास रीजन दे रखा है और वहाँ के मैनेजर्स दे रखे हैं। तो नाउ अब हम सारे के सारे डेटा से अवेयर है, लाइक डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे काम की है, क्या क्या चीज़ें हमें निकाल सकते हैं। सो जैसे कि हमारे कॉल पे बात हुई है, हमें लाइक मुझे कोई पता नहीं है इस डेटा में क्या निकालना है, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि हमें मेनली क्या चाहिए। सो आई विल डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी। लाइक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं चीज़ें इसमें कर दूँगा ना। सो विल मूव वन बाय वन। सो मैंने ये भी लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या चीज़ निकालनी है। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। सो द फर्स्ट इज़ टॉप परफॉर्मिंग रीजन्स। तो हम जैसे हमें ये रीज़न दिए हुए, तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू रीजन हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सा रीजन है जो टॉप परफॉर्मेंट है। लाइक ये चीज़ें हम दो तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ वी कैन डू दिस बाय सेल्स। तो अगर हमें सेल्स पता होगी तो हम देख सकते हैं कि कौन से रीजन में कितनी सेल्स हुई है। द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रॉफिट। So profit and sales are the two major criteria that sales and profit are the two major criteria on the basis of which हम किसी भी रीजन्स की परफॉर्मेंस पता लगा सकते हैं कि उस रीजन में हमारे पास कितनी सेल्स हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है।
So we'll go one by one with this. So first we calculate the sales for the sales and profit for the region wise. So we'll just do it here, that sum f, we need to see the region column here, and here it is. Just put it here. Now back to the user, select central, then we need to select the total sales. Okay. Sales column here, where the sales is doing. So here the sales, just we need to select it all, and here we go. So this is the total sales we have made across all the regions. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने किस रीजन में कितनी सेल्स करी है. सो यू कैन सी दैट है सेंट्रल में हमने सबसे ज़्यादा 4,48,000 सेल्स करी है. बाकी सबसे ज़्यादा हमने सेल्स करी है वो है ईस्ट रीजन में, और वहाँ का मैनेजर है एरन. सो इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा कौन सा जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा हमें सेल्स दे रहा है. नाउ बैक टू द प्रॉफिट्स, लाइक मेन सेल्स से ज़्यादा हमारे लिए मैटर करता है प्रॉफिट. द सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड फॉर द प्रॉफिट पार्ट. सो आई विल सजेस्ट कि आप सब कोई भी लाइक पूरा फॉर्मूला लिखना अवॉइड करिए अगर आपके पास वो सेम फॉर्मूला दूसरे कॉलम के लिए है. सो यहाँ पर हमारे पास सेम फॉर्मूला था, जस्ट वी नीड टू चेंज दिस वन. यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सेल्स थी, इसको हमें बस प्रॉफिट करना है. सो वी विल जस्ट डू दिस बाय सेलेक्टिंग द प्रॉफिट है. सो वी हैव, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया है. सो यहाँ पर हमारे पास एक पे नेगेटिव प्रॉफिट है, मतलब एक रीजन पे हमें लॉस हुआ है वो है साउथ. बाकी सारे रीजन पे हमें जो हुआ है प्रॉफिट हुआ है. सो यहाँ पर से एक और चीज़ कर सकते हैं हम, जस्ट पुट इट है. यहाँ पर से हम मैनेजर्स का नाम उठाएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट एज वैल्यूज़ कर देंगे, और यहाँ से हम अपना प्रॉफिट एंड सेल्स उठाएंगे, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट एज वैल्यूज़ कर देंगे. सो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें हो गई है. एक चीज़ हमारे पास ये हुई है कि हमने रीजन वाइज सेल्स और प्रॉफिट निकाल लिया. दूसरी चीज़ हमारे पास ये हुई है कि हमने बेस्ट मैनेजर्स भी निकाल लिया है कि कौन सा मैनेजर है जो हमें बेस्ट प्रॉफिट्स दे रहा है. सो इसको हम करेंगे मर्ज. सेम वी विल डू दिस हियर एंड just change the name to regions. ये थोड़ी फॉर्मेटिंग होती है जो आप लोग करेंगे तो आपकी जो शीट्स है या जो भी डेटा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है. ऑल्दो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि ये डेटा को प्रेजेंट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर है करना. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेस्ट रीजन भी आ गया और बेस्ट मैनेजर भी आ गया. तो सैम जो है जो सेल्स में तो काफ़ी अच्छा गया उन्हें, लेकिन जो उनका प्रॉफिट है ओवरऑल वो नेगेटिव में है. सो सेम विद द बेस्ट रीजन. सो बेस्ट रीजन में हमारे पास जो रीजन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारे पास ईस्ट रीजन है. वहाँ पर हमारी सेल्स काफ़ी अच्छी है. एज यू कैन सी दैट जस्ट चेंज द कलर टू डार्क ग्रीन. यहाँ पर हमारी सेल्स जो है सबसे ज़्यादा अच्छी है. सो ये डेटा था हमारा बेसिकली बेस्ट रीजन के बारे में और बेस्ट मैनेजर के बारे में. सो आई थॉट ये आपको क्लियर रहेंगी बातें. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वी आर डन विद द रीजन. जस्ट पुट इट टिक हियर एंड इनसाइट्स. जैसे कि मैंने आपको इनसाइट्स बताई दी है कि यहाँ पर से सबसे अच्छा मैनेजर है वो है हमारे पास. सबसे अच्छा मैनेजर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट वी हैव क्रिस, जो हमारे सेंट्रल रीजन के मैनेजर है. उनका सेल्स भी काफ़ी सही है, प्रॉफिट भी काफ़ी सही है. तो आई विल सजेस्ट कि बेस्ट मैनेजर और रीजन्स निकालना काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ये हमारी सेल्स पे, प्रॉफिट की और कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ पे काफ़ी असर डालता है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन हमारे पास है मंथली सेल्स ट्रेंड्स. सो मंथली सेल्स ट्रेंड्स भी काफ़ी ज़रूरी है देखना कि कौन से मंथ में हमें सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, विच विल गिवन अ ब्रीफ आइडिया अबाउट लाइक कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किस रीजन से लैक कर रहे हैं. सो वी विल डू दिस. यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे, लाइक एक शीट रहेगी पूरी की पूरी हमारी डेटा की.
सो विल जस्ट पुट इट हेयर मंथ्स। ऑर्डर टेबल में देखेंगे एक बार हम कि यहाँ पर हमारे पास मंथ्स एंड कुछ है एज सच। ओके, सो वी हैव डेट है समवेयर, या सो दिस इज़ द डेट, लाइक वी हैव ऑर्डर डेट हेयर। सो यहाँ पर से हम जैसे एक काम करेंगे, यहाँ से हम यूनिक निकाल लेंगे कि यूनिक ऑर्डर डेट कौन सी है बस इसमें। सो वी हैव दीज डेट्स है। हम सबका एक बार फॉर्मेट देख लेंगे। आई वो सजेस्ट कि शॉर्ट डेट पे देख लें सबका फॉर्मेट हम, और यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया है। सो जैसे कि हमारे पास आ ही गया है कि कौन से फॉर्मेट पे हमारे पास क्या है। सो ये मंथ्स, इसको हम मान लेंगे डेट, यहाँ पर हम करेंगे मंथ, और यहाँ पर इसको कर देंगे और ये कर देंगे हम। सो हम उसको डेट के बेसिस पे लेंगे कि कौन सा हमने डेट में कितना बढ़िया परफॉर्म किया है। सो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे कंपेयर टू द मंथ बेसिस। सो जस्ट गो टू द सेल्स, लाइक किस दिन पे हमारी कितनी सेल्स हुई है। गोइंग टू डू इस मंथली सेल्स ट्रेंड। सो हम इसमें देखेंगे कि मंथली हमारे पास कितनी सेल्स आ रही है, कितनी हम उसमें प्रॉफिट बना पा रहे हैं, कितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं। सो ये काफ़ी बढ़िया क्राइटेरिया है। लाइक इफ़ यू वांट टू नो कि हमारे पास मंथली जो डेल्टा है वो कितना है, लाइक हमारी कितनी परसेंट सेल्स घट रही है, कितनी परसेंट सेल्स बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा क्राइटेरिया है। सो विल जस्ट डू ऑल द थिंग्स इन वन शीट एंड जस्ट। सो पहले हम निकालेंगे डेट। इसके लिए हम यूनिक फंक्शन यूज़ करेंगे, लाइक हमें यूनिक चाहिए बस वैल्यूज़, लाइक रिपीटेटिव नहीं चाहिए ऑर्डर डेट। सो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। नाउ वी जस्ट फाइंड द मंथ है। आई बिलीव कि आपको ये फॉर्मूला पता हो। मंथ 7, यहाँ पर एक और फॉर्मूला जिससे आप पता लगा सकते हो जो है टेक्स्ट दिस एंड सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वो था मंथ का, जिससे हमें ये पता चलता है कि बेसिकली ये जो मंथ है वो कौन से न्यूमेरिक उस पर फॉल करता है। जैसे 7 वी हैव जुलाई, एंड जो यहाँ पर ये है टेक्स्ट फॉर्म में कि वो कौन सा मंथ है एक्चुअली। तो अगर आपको फुल चाहिए तो यहाँ पर एक और नाउ वी हैव फुल, लाइक हमें पता चल गया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर कौन से पे। सो वी विल जस्ट यूनिक मंथ निकाल लेंगे हम यहीं से ही। So here we have unique month. So यहाँ पर हमारे पास ये यूनिक मंथ आ गया कि हमारे यूनिक मंथ्स है कितने बेसिकली। सो हमारे पास अराउंड जुलाई से लेके नेक्स्ट जून तक की सेल है। सो इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, नो इट्स गुड। एक यहाँ पर हम कॉलम ऐड करेंगे जो रहेगा हमारे पास सेल्स का, सेल्स ऑन दीज डेज। एक्स लुकअप, ये वैल्यू हमें देखनी है डेट वाले कॉलम पे, और हमें देना है इसके बजाय सेल्स। सो वी हैव सेल्स है, like for particular date we have. Now we need to sum f this। पहले मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, फिर देन आपको समझाऊंगा कैसे लगाए फॉर्मूला।
आइडिया, मेन आइडिया यहाँ पर क्या था कि हमें पहले सारी की सारी जो डेट्स थी, पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पर. सो एज यू कैन सी दैट दिस वन वी हैव ऑर्डर डेट जो थी हमारे पास, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास थी उस दिन की सेल्स और उस दिन का प्रॉफिट. सो अगर हम ऑर्डर डेट के बिहाफ पे जाते तो हमारे पास डेट्स तो बहुत सारी थी, लाइक वी हैव न्यूमरस डेट्स. अगर हम डेट देखते रहते तो हमारे पास बहुत बड़ा एक कॉलम बन जाता. तो उसका हमारा हमारा मेन आइडिया क्या निकला उसके अंदर से कि हम बेसिकली मंथ निकाल लें, कि हम मंथ और मंथ सेल दिखा दें कि कितने मंथ्स में हमारी कितनी सेल्स हो रही है, जो हमने यहाँ पर दिखाया. अब उसके लिए हमने दो पर्सपेक्टिव यूज़ किए. पहला, हमने जो अपना डेट था उसमें से अपना मंथ निकाल लिया न्यूमेरिक फॉर्म में. सो न्यूमेरिक फॉर्म में मंथ्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो मंथ होता है. नेक्स्ट जो अगर आपको चाहिए टेक्स्ट फॉर्मेट पे कि हमने जो अगर मंथ 5 है तो हमें मई मिले, तो हम उसके लिए लगाएंगे टेक्स्ट फार्मूला. जो टेक्स्ट है उसको फिर सेलेक्ट करेंगे जो हमारा क्राइटेरिया है, फिर चार बार फुल के लिए. अब उसके बेसिस पे हमने फिर देन फार्मूला लगाया. अब ये जो सेल्स निकली ये निकली है डेट के बेसिस पे कि कौन सी डेट को कितनी सेल्स हुई थी हमारी, कौन सी डेट में कितनी सेल्स हुई थी. अब मैंने जो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया है ये लगा है मंथ के बेसिस में. एज यू कैन सी जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ सो ये सारे कॉलम सेलेक्ट हो जा रहे हैं. अब अगर मैं यहाँ पर इनको क्लिक करूँगा तो ये कॉलम सेलेक्ट होंगे. तो यहाँ पर से आई थिंक आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि मैंने यहाँ पर ये क्यों किया है. और यहाँ पर से आया हमारा मंथ ऑन मंथ. month on month sales. So we are done with the three things: best manager, best region and month on month sales. तो ये तीन क्राइटेरिया आपको पता चल गया. तो हमारे जो यहाँ पर से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से मंथ में हमारी कितनी अच्छी सेल्स हुई. लाइक वी हैव अगस्त, आई बिलीव अगस्त में हमारी सबसे अच्छी सेल्स हुई है. सो वी जस्ट मार्केट ग्रीन. एंड अगर हम देखें तो सबसे जो कम सेल्स हुई है वो हमारी आई बिलीव इस मंथ में हुई है, वो नवंबर है. नवंबर इज़ द लीस्ट सेल्स मंथ. सेम ये चीज़ हम प्रॉफिट के लिए भी कर सकते हैं. लाइक मैं तो लाइक इसको यहाँ पर डाल दूँगा प्रॉफिट. यहाँ पर मैं सेम फॉर्मूला कॉपी करूँगा. यहाँ पर सेम लाइक नहीं, यहाँ से मैं सेम कॉपी फॉर्मूला करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा. मैं यहाँ देखूँगा कि प्रॉफिट के लिए कौन सा कॉलम है. प्रॉफिट के लिए कॉलम हमारे पास वी है. सो जस्ट बैक टू दिस एंड मैं यहाँ पर इसकी जगह कर दूँगा वी. ओके, सो I just need to put formula again. Like कुछ एरर दिखा रहा है. sum f this. ओके. सो हमें पहले प्रॉफिट यही निकालना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट यहाँ से आया हमारे पास. यहाँ पर से कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट करेंगे. इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, x की जगह बस v लगाना है. So as you can see here is our profit. So यहाँ पर भी हम सेम कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसकी जगह लगा देंगे e. सो ये आ गया हमारा मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट एंड सेल्स. सो ये चीज़ें मैंने इसलिए करी, लाइक मैं भी इस वीडियो में कट कर सकता था जो भी चीज़ें मेरे से गलत हो रही है. लाइक कोई फॉर्मूला अगर गलत हो रहा है तो मैं उसको कट करके दूसरी वीडियो में मैं पेस्ट कर सकता था, इसको बीच में कट करके. बट आई वांट कि अगर आपसे गलती हो रही है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, उससे सीखिए कि मैंने कहाँ गलत किया है, एंड देन उसको. क्योंकि इस चीज़ से क्या होगा कि अगर आप बाद में कोई गलती करते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो आप चीज़ें याद कर सकते हैं कि मैंने कहाँ गलती करी थी, क्या मैंने सही किया था उस टाइम पे. सो यहाँ पर हमारी मंथ और मंथ सेल्स आ गई है, प्रॉफिट आ गया है. इसको भी हम एक उस पर डाल देते हैं टेबल में, विच लुक्स बेटर. सो यहाँ पर इसको दे देता हूँ मैं समरी डेटा के नाम से, समरी डेटा.
just merge all these. सो ये आपसे ठीक लग रहा है थोड़ा सा. सो तीन चीज़ें हो गई, बेस्ट मैनेजर, बेस्ट रीजन, मंथ और मंथ सेल्स, समरी डेटा. वी सो वी डन विद दिस वन ऑल्सो. अब हमारे पास है नंबर ऑफ रिटर्न ऑर्डर्स एंड प्रॉफिट एंड सेल्स. ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिटर्न वाला जो टेबल है हमारे पास, वी हैव दिस वन. सो इतने ऑर्डर्स हैं जो हमारे पास रिटर्न हो चुके हैं. सो हम यहाँ पर ये करेंगे, जैसे कि लगाएंगे काउंट है, ये देखेंगे कितने पूरे ऑर्डर है हमारे पास जो रिटर्न है. ये है 1634. 1634 हमारे पास जो ऑर्डर है वो रिटर्न है. तो वन थिंग आई विल सी हियर इज दैट, अगर मैं इसको एक बार काउंट करूँ, ये हमारे पास 1952 है. सो ये थोड़ा डेटा मेरे को लग रहा है गलत है, क्योंकि अगर हमारे पास 1952 ऑर्डर्स टोटल है और यहाँ पर 1634 अगर रिटर्न है, तो हमारा एक्चुअल जो सक्सेसफुल ऑर्डर है वो अराउंड होना चाहिए 200. सो ये पॉसिबल नहीं है. सो ये डेटा थोड़ा सा मिसलीडिंग है. सो इसको हम अवॉइड करते हैं ये चीज़ करना. सो इसको डन कर लेते हैं सीधा बस यहाँ पर मार्क. नेक्स्ट वी हैव द कस्टमर सेगमेंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स टू सेल्स एंड प्रॉफिट्स. तो यहाँ पर एक बार हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कस्टमर सेगमेंट है जिसने हमें सबसे ज़्यादा मैक्स प्रॉफिट दिया और सबसे ज़्यादा मैक्स सेल्स दी है. तो हमारे पास कस्टमर सेगमेंट्स वी हैव है, इसको मार्क कर ले ताकि याद रहे एक बारी में. तो इसके लिए हम यहीं पे एक कॉलम बना लेते हैं थोड़ा छोटा सा, यहाँ पर ये कर लेते हैं कस्टमर सेगमेंट के नाम से. ओके, सो यहाँ पर से हम ये लेंगे यूनिक. इफ़ यू वांट तो आप मेरे साथ साथ परफॉर्म कर सकते हैं. ये डेटा भी है, मैं ये डेटा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहे तो परफॉर्म कर सकते हैं इसके यहाँ पर ये यहाँ पर हम डालेंगे सेल्स एंड यहाँ हम डालेंगे प्रॉफिट्स. सो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला लगेंगे सम एफ का. आई बिलीव कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया हो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होगा. सम एफ हो गया, सम एफ्स हो गया, काउंट एफ हो गया, काउंट एफ्स हो गया. सो ये फॉर्मूले काफ़ी यूजुअल है जो आप कॉर्पोरेट में यूज़ करोगे. और भी फॉर्मूले हैं जैसे एक्स लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, एच लुकअप. ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको लाइक फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको कॉलम, अगर आपने देख लिया कि कौन सा कॉलम है, सो आप इस फॉर्मूले को जैसे यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, और यहाँ जो ये लास्ट वैल्यू है ना, इसमें अपना पर्टिकुलर कॉलम का नेम डाल दो. सो ये हो गया. तो इससे क्या होता है, काफ़ी टाइम बच जाता है, लाइक कि हम डिफरेंट शीट्स पे मूव करें देन फॉर्मूला लगाएं. तो डायरेक्टली हम यहाँ से जाके सो वी आर डन विद द 5 थिंग्स. लाइक ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, लाइक काफ़ी अच्छी चीज़ें अगर आपने ये चीज़ें कर रहे हो जनरली, लाइक इतनी सारी इंसाइट्स, तो हमें पता चल गया है कि कौन सा सेगमेंट्स कितनी सेल्स दे रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सेल्स और प्रॉफिट के टर्म्स में हमारे पास, जो हमारे सेल्स के टर्म में जो सेगमेंट है वो हमारा है कॉर्पोरेट, एंड जो हमारा प्रॉफिट के टर्म्स में है वो है हमारा स्मॉल बिजनेस. तो ये सारी चीज़ें करी हमने अभी तक. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, कोरिलेशन बिटवीन द डिस्काउंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय कस्टमर सेगमेंट. ओके, डिस्काउंट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट. ओके, सो हम यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं. हमारे पास प्रॉफिट पहले ही है, तो हम यहाँ पर से बस निकाल सकते हैं कि हमने डिस्काउंट कितना दिया इस सेगमेंट को एक बार. सो वी जस्ट पुट हियर, एक्सटेंड दिस टू हियर, सेम फॉर्मूला. अब एक बार यहाँ पर जाके देख लेंगे कि डिस्काउंट वाला कॉलम कौन सा है. सो वी हैव हियर डिस्काउंट कॉलम है हमारे पास सी.
डिस्काउंट तो काफ़ी कम है इन चीज़ों में, लाइक सो हमने यहाँ पर से डिस्काउंट फैक्टर भी निकाल लिया कि कितना हमारे पास डिस्काउंट गया है, कौन से उस पे गया हुआ है। तो एक होता है डेटा निकालना और एक होता है उसको प्रेजेंट करना। तो अगर आप इस वे में प्रेजेंट कर रहे हो डेटा को, ये काफ़ी अच्छा तरीका है प्रेजेंट करने का। लाइक एक विजुअल जो इम्पैक्ट जाता है मैनेजर के दिमाग में, वो काफ़ी आपका सही इम्पैक्ट देता है उनको। So we are done with this and we have the product analysis, worst performing and product category. So basically यहाँ पर product category देखेंगे हम sales और profit के terms में। So product category हमारे पास है यहाँ पर this one. Yes, copy this, put it here. Product category, यहाँ पर डालेंगे product, sales। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ये पूरा ही कॉपी कर लें क्योंकि सेम चीज़ें जाएंगी यहाँ पर। यहाँ पर हम डालेंगे यूनिक, यहाँ पर से उठाएंगे प्रोडक्ट कैटेगरी में से। सो वी हैव 3 मेजर कैटेगरी, ये 3 मेजर कैटेगरीज है हमारे पास जे कॉलम में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेम फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं हर कॉलम के लिए। लाइक सेल्स के लिए आई वो सजेस्ट यू यहाँ से पूरा ये कॉपी करो, यहाँ पर ये पेस्ट कर दो। नहीं, दिस वुड नॉट वर्क आई थिंक। लेट्स डू वन थिंग, ये सेल्स के लिए था ना, तो वी हैव हेयर जे। नहीं, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, सम एफ करेंगे सेल्स के लिए। सो वी हैव जे कॉलम हेयर, ये करेंगे, एक और कॉमा डाल देंगे, देन हम सेल्स वाले उस पर जाएंगे। तो आई बिलीव हमारे पास सेल्स वाला कॉलम ये है। वो अब यहाँ पर जो हमने ये सेलेक्ट छोड़ा हुआ है, इसकी जगह हम ये कर देंगे ये, बूम, आ गए सारी वैल्यूज़। नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए भी मैं सोचता हूँ यही कर दें हम, बस यहाँ पर गए, फॉर्मूला उठाया, कॉपी किया, यहाँ पर एंटर किया। एंड प्रॉफिट के लिए हमारे पास कौन सा कॉलम है, यहाँ पर प्रॉफिट के लिए वी हैव वी कॉलम। so we have v column, so we have profit here। जैसे कॉपी करेंगे, लाइक यहाँ से पूरा फॉर्मूला ही कॉपी कर लेते हैं। सो ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि इससे जो आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। लाइक डिस्काउंट के लिए हमारे पास सी कॉलम है, सो हमने देखा एक जगह से फॉर्मूला सेम रहने दिया, कुछ फॉर्मूला में चेंजेस नहीं किए, और लाइक मल्टीपल शीट्स में गए बिगैर जाए बिना, लाइक अपने कर्सर को बिना घुमाए हुए मल्टीपल शीट्स में विदाउट इन्वॉल्वमेंट के हम कैसे सारा का सारा डेटा बस फॉर्मूला की यूज़ से निकाल सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती है। सो हमें पता चल गया यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी सेल्स है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट्स कितना। तो ऑफिस सप्लाई में, फर्नीचर में सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रॉफिट और सेल्स आ रही है वो हमारे ये टेक पे, तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। मेजर हमारे पास यही रहेंगी चीज़ें। सो वी आर डन विद वन मोर थिंग, बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्काउंट्स भी हो गया हमारा इसके अंदर। मैनेजरियल में आ गया हमारे पास, ये हम पहले कर चुके हैं। मैनेजर्स में हमारा कौन सा हो गया है। सो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ना शीट्स भी देख लो, लाइक हमने क्या क्या किया है। इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूँ बस, जस्ट गिव अ मिनट। अब इसको ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ गया है थोड़ा सा। व्हाट आई विल डू हियर इज जस्ट पुट इट एज वैल्यूज़। जस्ट आई थिंक हम यहीं पे इसको ठीक कर सकते हैं। इसको हम ले गए यहाँ पर, इसको हम कर देंगे क्रॉस, इसको थोड़ा सा ले जाएंगे यहाँ पर, इसको ले जाएंगे यहाँ,
चाहे तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, लाइक इस डेटा को लिए बिना ये हम चीज़ें कर सकते हैं, बट ये क्योंकि समरी डेटा है तो आई वांट कि आप ये चीज़ें अपनी ज़रूर रखिए टेबल में। यहाँ पर से बस एक हेडिंग डाल दीजिए, इसको मर्ज कर दो और डाल दो ये डेटा इनसाइट्स। सो ये डेटा इनसाइट्स के नाम से अगर मेन यही रखनी है आप इसमें एक बॉर्डर लगा दीजिए बस। सो दिस इज़ ऑल। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमने लिखी थी, हमने क्या क्या कर दिया एक बार देख लेते हैं। टॉप परफॉर्मेंस रीजन निकाल लिया हमने, टॉप परफॉर्म मैनेजर्स निकाल लिया है हमने, सेल्स ट्रेंड्स निकाल लिया मंथ ऑन मंथ, रिटर्न एंड इम्पैक्ट भी निकाल लिया है यूजफुल इंसाइट से, कस्टमर सेगमेंट्स निकाल लिया है ऑलरेडी, प्रोडक्ट सेगमेंट हमने निकाल लिया है। सो हमने एट द एंड हमने सारी चीज़ें कर दी है जो इस डेटा में हमें करनी चाहिए थी। लाइक आई वुड सजेस्ट कि इस डेटा में से अब इसके अलावा कुछ नहीं निकल सकता मोर देन हम कस्टमर्स नेम के बेसिस पे एक और चीज़ कर सकते हैं कि कस्टमर अपने कौन सा कस्टमर है जो हमारे सबसे ज़्यादा सेल्स करवा रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करवा रहा है, तो ऑल आप वो भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेटा, लाइक हमने क्या क्या किया। अगर आपको ये चीज़ करनी है साइड बाय साइड तो एक काम कीजिए, एक साइड में वीडियो बना लीजिए इसकी, या फिर एक बार ये वीडियो देख लीजिए। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ये डेटा निकालिए, मैं ये डेटा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से एक बार खुद परफॉर्म कीजिए कि आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं इसमें से। देन इफ़ यू नीड तो आप ये वीडियो देखिए, या पहले वीडियो देख लीजिए फिर डेटा जैसे आपका मन करे वैसे लीजिए। सो ये डेटा के बारे में था। द नेक्स्ट थिंग वी हैव लाइक एनालिस्ट लेंस चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अब ये चैनल लाइक हम एक बड़ी फैमिली हो गए ऑलरेडी, एक 1K की फैमिली हो गए, हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर्स, या आई वुड सजेस्ट कि हमारे पास 1000 फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं, जो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। लाइक एनालिस्ट लेंस चैनल को हमने शुरू एक छोटे से उसमें किया था, हमें पता है हमने कितना स्ट्रगल किया है, लाइक कितनी वीडियोज़ डाली हमने, कितना कैसे कैसे बनाई वो वीडियोज़ लाइक साइड बाई साइड। सो अब एनालिस्ट लेंस चैनल क्योंकि एक 1K फैमिली है, सो अब हमें आपका सपोर्ट चाहिए लाइक इन ऑल फॉर्म्स, लाइक वेदर यू सजेस्ट आवर वीडियोस टू द वन हु नीड्स इट्स, लाइक अपने जूनियर्स हो गए जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या वो प्रोफेशनल्स जो डेटा एनालिटिक परस्यू कर रहे हैं जिनको भी नीड है इनकी, आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक हमने अपनी मेल आईडी दी है यहाँ पर, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक जैसे कि मैंने अपने दोस्त की हेल्प करी, सेम एनालिस्ट लेंस इज़ नाउ अवेलेबल टू असिस्ट एनीवन इन नीड ऑफ हेल्प विद देयर डेटा। अगर आपको किसी भी डेटा पे कैसी भी हेल्प चाहिए, लाइक वेदर डैशबोर्ड्स, मॉडल्स हो गए, A/B टेस्टिंग हो गई, कोई सी भी लैंग्वेज होगी, लाइक वेदर यू परफॉर्म SQL, R, Python, बिग डेटा पे कोई सी भी क्वेरी हो गई, लाइक अगर आपको कहीं भी हेल्प चाहिए सो वी आर देयर आपको हेल्प करने के लिए। और बाकी आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक वी ऑल्सो हैव आवर मेम्बरशिप, लाइक आप हमारे यूट्यूब पे मेम्बरशिप भी ले सकते हैं, लाइक फॉर द प्राइम कस्टमर्स वी हैव मेम्बरशिप प्लान। सो अगर आप हमारी मेम्बरशिप लेते हो तो आपको रेगुलर सपोर्ट मिलेगा, आप 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।